Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी exercises डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.23। ये क्वेश्चन कहता है सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बतानी है इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, मतलब नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन। तो हमें पता है कि हेक्सेन और ऑक्टेन बच्चा कैसे मॉलिक्यूल्स है। नंबर फर्स्ट यहाँ लिख देती हूँ, हेक्सेन और ऑक्टेन कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर इनके बीच में जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ नॉन पोलर है, बोथ है बच्चा आपके नॉन पोलर। और जो दो नॉन पोलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरेक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लंडन या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं, लंडन या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। सिर्फ यही फोर्स होती है इनके बीच में, फोर्स या इंटरेक्शन कुछ भी बोलो। नेक्स्ट है आपका I2 एंड CCl4। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है आपका I2 एंड CCl4। I2 कैसा मॉलिक्यूल है बच्चा, दो I के बीच में बॉन्ड बन रही है, मतलब ये कैसा हो गया, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये तो हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली CCl4 का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे C है, यहाँ Cl आ गया, एक Cl टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे करके। अब क्या, ये हर तरफ Cl ऐसे ऐसे खींच रहा है, मतलब ये कैसा हो गया, अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। इवन दो C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और वो खींच भी रहा है। पर ये कैसा है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, मतलब कि ये इतना एकदम इक्वल अमाउंट से हर जगह खींचेगा। तो क्यों, इसका इस वजह से डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0, इस वजह से ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगेन दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच की जो इंटरेक्शन होती है इसे क्या बोलते हैं, अभी बताया था पीछे, बोलते हैं लंडन या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इन दोनों में जब भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिख जाए, क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो पोलर है कि नहीं है। तो ये नॉन पोलर है, तो लंडन या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे लग गई, फोर्सेस। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है आपका NaClO4 एंड वाटर। यहाँ पे लिख देती हूँ, थर्ड है आपका NaClO4 एंड वाटर के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा। अब मुझे पता है कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, आयोनिक मॉलिक्यूल है। तो जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये आयंस की फॉर्म में आ जाएगा, एक Na+ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ClO4-। मतलब ये कैसे बन गया बच्चा, ये आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सिमिलरली जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है बच्चा, अगेन ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर दो लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है आपका बच्चा, ये है पोलर मॉलिक्यूल। वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं एज योर डाइपोल। तो इनके बीच का इंटरेक्शन जो होता है वो कैसा हो गया, नाम से ही पता चल गया, नाम से क्या पता चल गया, इनके दोनों के बीच का इंटरेक्शन है आयन डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा इनके बीच में। थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, मिथेनॉल एंड एसीटोन। फोर्थ है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ, फोर्थ इज योर मिथेनॉल, मतलब CH3OH। ठीक है, मिथेनॉल एंड योर एसीटोन जो होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज योर एसीटोन। इन दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, पहले ये पता लगाना है कि मॉलिक्यूल कैसा है। आप देख सकते हो कि जो कार्बन है यहाँ पे कैसे होता है और ऑक्सीजन है, तो इनके दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो इसकी वजह से ये कैसे, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स हो गए बच्चा पोलर।
और मैंने बताया था पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो इन दोनों के इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी सी चीजें हैं। लास्ट है आपका एसीटोन नाइट्राइल एंड एसीटोन के बीच में कैसी इंटरेक्शन होगी, यहीं पे लिख रही हूँ। एसीटोन नाइट्राइल होता है CH3 और यहाँ पे आता है C double triple bond N. This is your acetone nitrile and दूसरा था वापस से एसीटोन आ गया। क्या आ गया? एसीटोन आ गया। सिमिलरली एसीटोन तो अभी हमने देखा कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो एज अ डाइपोल बिहेव करेगा, हमने ऊपर देख ही लिया। सिमिलरली एसीटोन नाइट्राइल में क्या है? एसीटोन नाइट्राइल में अगेन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, इसकी वजह से ये भी कैसा हो गया बच्चा? पोलर मॉलिक्यूल हो गया और ये भी एज अ डाइपोल बिहेव करेगा। तो इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन को भी मैं बोलूंगी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, इजी सवाल था, आई होप समझ आया होगा। फिर भी कोई एग्जांपल्स है जो नहीं समझ आ रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको आंसर करूंगी कमेंट सेक्शन में। And I'll see you all in the next video. Also, don't forget to like and subscribe the channel. Bye bye.